अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? तो आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं इंडिया और पाकिस्तान के दो सेम सिटीज का। सेम मीन दोनों का नाम सेम है, हैदराबाद वर्सेस हैदराबाद, पाकिस्तान हैदराबाद वर्सेस इंडियन हैदराबाद। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कमाल की वीडियो है, तो मुकम्मल देखनी है वीडियो। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल का नाम है जी ट्रैवल एक्सपर्ट, ये आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शहर की जो भारत और पाकिस्तान दोनों में ही मौजूद है। कहा था ना, वैसे तो ऐतिहासिक तौर पर इन दोनों शहरों में कोई संबंध नहीं है, लेकिन दोनों ही देशों में ये एक मुख्य और प्रभावशाली शहर है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे हैदराबाद की। दोस्तों, पाकिस्तान के शहर हैदराबाद की स्थापना सन 1768 में एक अफगानी सुल्तान मियाँ गुलाब शाह कोलरो द्वारा सिंध नदी के किनारे की गई थी। ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में हैदराबाद को भारत का पेरिस भी कहा जाता था, क्योंकि इसकी सड़कों को प्रतिदिन सुगंधित पानी से धोया जाता था। दोस्तों, इस शहर का नाम इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद के दामाद अली, जिनको हैदर भी कहा जाता है, पर रखा गया था। इससे पहले इस जगह का नाम निरून कोट था। दोस्तों, ये तो थी पुरानी बातें। आज का हैदराबाद पाकिस्तान का 8वां सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों, आज का हैदराबाद पाकिस्तान की जीडीपी का 25% हिस्सा है, यानी कि पाकिस्तान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर है। दोस्तों, शायद ही आपको ये बात पता हो कि जिस तरह भारत में फिरोजाबाद सबसे ज़्यादा कांच की चूड़ियों और गहनों का उत्पादन करता है, वैसे ही पाकिस्तान में इसके लिए हैदराबाद को जाना जाता है। इसके अलावा हैदराबाद और भी उद्योगों में शामिल है, जैसे कि कपड़ा, साबुन, मिट्टी के बर्तन, चीनी के बर्तन आदि। दोस्तों, भारत के विभाजन से पहले हैदराबाद की अधिकतर जनसंख्या हिंदू थी, लेकिन भारत के बंटवारे के बाद ज़्यादातर हिंदू अपना सब कुछ छोड़ के नए भारत में चले गए और उनकी जगह भारत से आए उर्दू बोलने वाले मुसलमानों ने ले ली, जिनको आज भी पाकिस्तान में मुहाजिर बोला जाता है। आज पाकिस्तान की 94% जनसंख्या मुसलमान है और सिर्फ 5% हिंदू ही आज हैदराबाद का हिस्सा हैं। दोस्तों, हैदराबाद जंक्शन हैदराबाद का मुख्य रेलवे स्टेशन है, जो हैदराबाद को पाकिस्तान के मुख्य शहर सियालकोट, पेशावर, कराची आदि से जोड़ता है। दोस्तों, अगर बात की जाए हैदराबाद के खाने की, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ का खाना उतना ही स्वादिष्ट है जितना कि भारतीय हैदराबाद का। चाहे फिर वो नजीम की चिकन हो या नईम की फ्राइड मछली और अल फजर की बिरयानी, तो आपके मुंह में पानी ला सकती है। अगर आप हैदराबाद जाने का प्लान कर ही रहे हैं तो हैदराबाद की मशहूर हाजी रबड़ी खाना ना भूलें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारत के हैदराबाद की। दोस्तों, भारतीय हैदराबाद की स्थापना पाकिस्तान की हैदराबाद से लगभग 200 साल पहले सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा सन 1551 में की गई थी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि हैदराबाद नाम पड़ने से पहले इस शहर को भाग्यनगर कहा जाता था, जो कि भागवती नाम पर था। ये नृत्यांगना आगे चल के हैदराबाद के संस्थापक कुली कुतुब शाह की बीवी बनी। दोस्तों, शायद ही आपको पता हो कि पुराने जमाने में हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स भी कहा जाता था, यानी मोतियों का शहर। यहाँ पर हीरे और मोतियों का व्यापार बहुत ज्यादा होता था। भारत की आजादी के बाद हैदराबाद को भी भारत में शामिल करने का फैसला किया गया। उस समय हैदराबाद के आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान ये नहीं चाहते थे। सन 1948 में भारतीय फौजों ने हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया। आज हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है और जनसंख्या के हिसाब से भारत का चौथा सबसे बड़ा शहर है। इसकी आबादी लगभग 90 लाख है। दोस्तों, हैदराबाद में हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय के लोग हमेशा से मिलजुल कर रहते आए हैं। यही वजह है कि तेलुगु और उर्दू दोनों ही भाषाएं हैदराबाद की आधिकारिक भाषाएं हैं। आज हैदराबाद की 64% जनसंख्या हिंदू, 30% मुसलमान और लगभग 3% ईसाई हैं। दोस्तों, हैदराबाद तेलंगाना राज्य के परिवहन सेवाओं का मुख्य केंद्र है। यहाँ से भारत के किसी भी दूसरे राज्य के लिए आपको रेल और हवाई सेवाएं मिल सकती हैं। यही नहीं, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के माध्यम से आप सीधे सिंगापुर, दुबई, बैंकॉक, लंदन जैसे दुनिया के बड़े शहरों तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, हैदराबाद में मेट्रो रेल की शुरुआत 2017 में की गई थी। यह भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी मेट्रो रेल सेवा है। तो हैदराबाद भारत का 5वां नंबर का सबसे विकसित शहर है। भारत की मुख्य सरकारी कंपनियां BHEL, NFC, DRDO आदि हैदराबाद में मौजूद हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी हैदराबाद में कई बड़ी IT कंपनियां मौजूद हैं।
दोस्तों हैदराबाद को भारत की फार्मा कैपिटल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ भारत की 1/3 दवाइयाँ बनाई जाती हैं। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा दवाइयाँ हैदराबाद साउथ बनाता है इंडियन ना, म्यूजिक और मेडिसिन का एंटरटेनमेंट हब है इंडस्ट्री ये, का भी सबसे बड़ा केंद्र है। मेडिसिन का घर है ये। आखिर में बात करते हैं हैदराबाद के खाने की। दोस्तों हैदराबादी बिरयानी और हैदराबादी हलीम दुनिया भर में मशहूर है। इसके साथ साउथ इंडियन डिशेस जैसे कि डोसा, इडली, बड़ा भी हैदराबाद के मशहूर स्ट्रीट फूड हैं। मीठे में कुबानी का मीठा और डबल का मीठा का कोई जवाब नहीं है। साथ ही साथ हैदराबाद आएँ तो मशहूर कद्दू की खीर खाना ना भूलें। कद्दू की ये उधर के ही खाने हैं ना, हमने मुझे तो नहीं समझ आ रहा। वाह यार, इतना कमाल नॉलेज भाई के पास, बहुत नॉलेज भाई आपको सल्यूट है, ट्रैवल एक्सपर्ट भाई, आपको सल्यूट है वाकई, आप एक्सपर्ट हो यार, आप वाकई एक्सपर्ट हो। अच्छा आप देखें जुबैर भाई कि कमाल की बात तो ये है कि वो एक सिटीज के नाम के बाद जो है वो एक खाने का नाम और किस शॉप से खाना है उसका नाम पाकिस्तान में, इंडिया में बैठ के पाकिस्तान के बारे में बता रहा है। तो आप खुद चेक करेंगे वो कितना ज्यादा ट्रैवल एक्सपर्ट है, वाकई में है। तो कमाल यार, कमाल का आपके पास इंफॉर्मेशन है। तो यार अगर वीडियो पसंद है ये वीडियो को लाइक करें और चैनल रोही रिएक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप टाइम पे देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।